वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के हमारे इस कोर्स में। तो चलिए बच्चों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और एक मिनट, कोई और भी ज्वाइन कर रहा है तो उसको भी ज़रा एंटर कर दें। अ, चलिए जी। पिछले क्लास के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे आरपीएम्स के बारे में। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अब ध्यान से देखिए, हम लोग ने लाइनेक्स को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, रेड हैट लाइनेक्स हम लोगों ने पहले अपना मशीन में इंस्टॉल किया था। तो जब हमने मशीन में इसको इंस्टॉल किया था तो हमारे पास कुछ बेसिक कमांड्स कह लीजिए या कुछ बेसिक सर्विसेज कह लीजिए, वो सब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यार विंडोज में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो हमें क्या मिलती है? उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर की EXE फाइल। ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है, उसको हम रन करते हैं और उससे हमारा सेटअप हो जाता है वहां पे। लेकिन लाइनेक्स में जब हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा तो हम उसके लिए EXE नहीं बल्कि कौन सी वाली फाइल लेंगे? .rpm वाली फाइल। ठीक है, ये .rpm वाली फाइल हमें लेनी पड़ेगी और इस .rpm वाली फाइल जो हम लेंगे, इससे हम इंस्टॉलेशन का काम अपना परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है? यहां पे एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं पैकेज। अच्छा, अब पैकेज का मतलब क्या है? हो सकता है कि जैसे पैकेज, मान लो इस पैकेज के अंदर कोई सिंगल आरपीएम हो। ठीक है, सिंगल आरपीएम वाली फाइल हो। ठीक है, जिसको रन करके हम एक चीज इंस्टॉल कर लें। या हो सकता है इस पैकेज के अंदर मल्टीपल आरपीएम वाली फाइल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर ऑफ पैकेजेस हैं और नंबर ऑफ आरपीएम्स हैं, उनकी संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, हो सकता है पैकेजेस 100 हो, आरपीएम्स आपके पास 150 हो, ऐसा काम भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो भाई जो एमएस ऑफिस का आप ये जो सॉफ्टवेयर लेते हैं, ये एमएस ऑफिस का क्या ले रहे हैं? आप एक पैकेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक पैकेज। और जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस पैकेज के अंदर आपको एक एमएस वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इस पैकेज के अंदर आपको एमएस एक्सेल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इस पैकेज के अंदर एमएस पावर पॉइंट नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई पैकेज तो यहां पे एक है, दिस इज वन पैकेज, बट इस पैकेज के अंदर ये अलग अलग हमारे पास क्या दे रखे हैं? सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। ठीक है, या एप्लीकेशंस दे रखे हैं, जो भी आप समझें। ठीक है, अब बात यह आती है कि भैया अपने यहां पे अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में देखते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। अब देखो, मैं किस में बैठा हूं? मैं रेड हैट लाइनेक्स पे बैठा हूं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए भैया, मुझे आरपीएम इंस्टॉल करने हैं। तो अब मैं आरपीएम मुझे मिलेंगे कहां से? ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक आपने स्टार्टिंग में रेड हैट लाइनेक्स की आईएसओ इमेज डाउनलोड करी होगी। ठीक है, रेड हैट लाइनेक्स की आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रही होती है। और जब इसका इंस्टॉलेशन करते थे तो ये इमेज फाइल जहां पे थी उसको हमने वहां पे ऐड कर दिया था। अब ये इमेज फाइल जो है जिसको हमने ऐड कर दिया, ये एज अ सीडी डीवीडी के फॉर्म में हमारे लाइनेक्स में अटैच हो गई है। ठीक है, अच्छा,
इस CD DVD के अंदर जो बेसिकली इस इमेज फाइल के अंदर बड़े सारे फोल्डर्स होते हैं, यहां पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं। एक का नाम है ऐप स्ट्रीम और एक का नाम है बेस ओएस। ये दो पैकेज हमारे पास पड़े हैं। एक एपस्ट्रीम नाम का पैकेज है और भैया एक बेस ओएस नाम का पैकेज है। ये दो पैकेज हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्या होता है यार, इन पैकेजेस के अंदर, इनके अंदर बड़े सारे आरपीएम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या पड़े हुए हैं? आरपीएम, यानी डॉट आरपीएम वाली आरपीएम फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर डॉट आरपीएम वाली बहुत सारी फाइल पड़ी हैं। इसके अंदर भी पड़ी हैं और इसके अंदर भी पड़ी हुई हैं, दोनों के अंदर पड़ी हुई हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम रेड हैट लाइनक्स का इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहां पे क्या होता है, इनमें ना कुछ बेसिक पैकेज आरपीएम फाइल्स हैं, वो आपकी इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हर कमांड की क्या है, एक आरपीएम फाइल होगी। ठीक है, हर कमांड को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, जो बेसिक कमांड्स हैं, एक मिनट, एडमिट ऑन, ना अब देखें यहां पे पता नहीं, अब देखें यहां पे नाउ, अब हमें पता लग गया कि हाँ भाई, जब हमने लाइनक्स को इंस्टॉल किया था तो इस ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस से कई सारे आरपीएम्स हमारे मशीन में लोड हो गए थे। तो इससे कई सारी जो हमारी कमांड्स हैं, हर कमांड का कुछ ना कुछ आरपीएम होगा, वो सब हमारे मशीन में आ गए थे। लेकिन सारे नहीं, ठीक है, सारे नहीं। अब होता क्या है यहां पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं यहां पे लिख देता हूं कि जैसे मान लो आपका REHL 9 है। ठीक है, RHEL 9 है। इसके अंदर कम से कम अगर आप देखोगे तो कम से कम आपके 6500 के करीब आरपीएम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि आपके इंस्टॉल कितने हो रखे हैं इसके अंदर, तो अगर आप यहां पे इंस्टॉल्ड वालों की संख्या देखोगे तो आप क्या पाओगे, अप्रोक्सीमेटली आपके जो इंस्टॉल्ड वाले हैं वो 1170 आरपीएम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमने कहा यार RHL के पास टोटल 6500 आरपीएम है और हमारी मशीन में कितने डले हैं, 1170। तो भाई REHL वाला कहता है कि भाई साहब, आपके लिए जो बेसिक आरपीएम्स हैं, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारे आरपीएम्स में डाल के आपको दे रहा हूं ना यार। ठीक है, आप वो उनसे काम चलाओ। हाँ, बाकी और आरपीएम्स भी हैं, वो पड़े हुए हैं आपके लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बाकी जितने भी आरपीएम्स हैं वो सारे मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। हाँ, आपको जब जरूरत पड़ती है तो भाई साहब आप कर लेना इंस्टॉल दोबारा से। अच्छा, तो यानी कि एक हमारे पास तरीका आ गया कि हम जो है, जो ये आरपीएम्स कहां से लेंगे, अपनी जो CD DVD है उसी में ऐप स्ट्रीम है, उसी में बेस ओएस है, वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं, याद है हम लोगों ने जब REHL डाउनलोड किया था, इसकी इमेज फाइल डाउनलोड करी थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि REHL में अपना अकाउंट बनाओ, एज अ स्टूडेंट बना लेना और वहां से उसको डाउनलोड करना। और उस समय उसका कुछ यूजर नेम था, पासवर्ड, मैंने आपको बोला था याद भी रखना। ठीक है, तो वो मैंने क्यों बोला था, अब उसका यहां पे इस्तेमाल होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब भाई साहब मान लो अगर कोई पैकेज मुझे यहां नहीं मिल रहा, तो मैं रेड हैट लाइनक्स वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं क्या कर सकता हूं, उसको एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि यहां से भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी उसके आरपीएम पा सकता हूं। ठीक है जी, तो एक तरीका हो गया, CD DVD से मिल जाएगा, वहां से ले लो। नहीं मिलता तो भैया आप रेड हैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके कर लो। वो भी नहीं है तो अगर मान लो मैं कहता हूं कोई ऐसी चीज आपको चाहिए जो रेड हैट लाइनक्स वाले नहीं दे रहे, वो थर्ड पार्टी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोज मान लो कुछ है, वो आपको लेनी पड़ेगी अगर,
तो आप क्या कर सकते हो, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे जाके भी वहां से भी अपने लिए आरपीएम डलवा सकते हो। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मुझे गूगल, मेरे लाइनेक्स के अंदर सपोज मान लो मोजिला है, मुझे क्या चाहिए, या फायरफॉक्स है, मेरे लाइनेक्स में क्या है, फायरफॉक्स वाला वेब ब्राउजर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे भैया चाहिए गूगल वाला वेब ब्राउजर। तो भाई अब उसको लाना पड़ेगा ना गूगल वाले वेब ब्राउजर को, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो गूगल वाला वेब ब्राउजर है उसको लेकर आना पड़ेगा भाई। तो यानी कि गूगल अब क्या है कि थर्ड पार्टी हो गया ना। तो गूगल भी मैं अगर अपनी लाइनेक्स वाली मशीन में चलाना चाहता हूं तो मैं चला सकता हूं, बस मुझे जैसे गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। पर गूगल क्रोम का जो सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा वो थर्ड पार्टी है, यानी कि गूगल से जाके मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल क्रोम मुझे अलग से डाउनलोड करके करना पड़ेगा, उसको हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले केस में ले सकते हैं। और अगर मैंने आपको बोला था कि भैया अगर आप जिस कंपनी में लगे हुए हैं वहां पे आरपीएम की जानकारी रखने वाले बड़े सारे यूजर्स हैं, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अब सपोज मान लो कोई कंपनी अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ने तो जनरल वे में बनाया होगा ना, ठीक है। अब मान लो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐसे गूगल है, अब उसने गूगल क्रोम बनाया, जनरल सबके लिए बनाया भाई, जो जो गूगल यूज करता कर ले इस्तेमाल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है कि सपोज मान लो कोई कंपनी है, उसकी अपनी कुछ खास रिक्वायरमेंट आ गई कि भैया मुझे तो ये रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करवानी है। अब समस्या ये है कि वो जो कह रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फुलफिल करवानी है, तो भाई साहब उसका लिए रेडिट वालों के पास सोल्यूशन नहीं है, यानी रेडिट वालों के पास नहीं है वो सॉफ्टवेयर। अच्छा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी नहीं है उससे, उस काम से रिलेटेड, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक काम करवाना है ना अपना। तो आप क्या करें, देखो या तो आपने क्या कर सकते हैं, अगर आपने रेड हैट लाइनेक्स वालों का पेड अकाउंट ले रखा है तो आप रेड हैट लाइनेक्स वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैकेज अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास नहीं है, या सपोज वो आपको नहीं बना के दे पा रहे, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी है कि भैया अब आप खुद भी वो पैकेज बना सकते हो। तो आप इन हाउस अगर कोई एप्लीकेशन है अगर आपकी, तो अपनी पर्टिकुलर खास तरह की एप्लीकेशन के लिए भी अगर आपने कोई आरपीएम बनाना है तो बनवा लो ना यार। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यार, अब एक एचडीएफसी बैंक है, अब एचडीएफसी बैंक कहता है कि भाई साहब मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ऑनलाइन की फैसिलिटी देना चाहता हूं, तो दे दे भाई। अब ऑनलाइन की फैसिलिटी देना चाहता तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे अब वो मार्केट में देखेगा कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाए मुझे, नहीं यार। वो भैया क्या करेगा, वो एक कंपनी के साथ टाई अप करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होगी, और उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी उसके लिए स्पेशल सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर उसके लिए सॉफ्टवेयर बना देगा, ठीक है जी। तो हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया मैंने आपको आरपीएम्स के ऊपर। अब काम कैसे करना है उस पे आते हैं हम जरा। तो अब मैं जरा अपनी लाइनेक्स वाली मशीन ओपन कर लेता हूं। ये रही। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद इस मशीन पे वापस आ जाएंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि हाँ भाई कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसका हमें आरपीएम चाहिए, ठीक है, आरपीएम वाली फाइल चाहिए उस सॉफ्टवेयर की, तो उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब इंस्टॉल करेंगे कैसे, यानी कि अब हमें एक छोटी सी चीज और जाननी है, उसका नाम है आरपीएम इंस्टॉलेशन, ठीक है, आरपीएम इंस्टॉलेशन
टूल्स क्या क्या है हमारे पास, टूल्स कह लो या आप कह लो यूटिलिटी कह लो, या ये कह लो कि आरपीएम इंस्टॉलेशन की हमारे पास कमांड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, आरपीएम इंस्टॉलेशन, टूल्स और कमांड। क्योंकि देखो ध्यान से सुनो अब यार अब मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई देखो हमारे पास विंडोज में क्या होता है कि यार हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसी जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर, उसके बाद भैया उसकी जो सेटअप वाली फाइल है, जो एक्जी फाइल है, उसको हम रन करते हैं, वो एक विंडो आती है, वो 1 बाय 1 इंस्टॉल होता रहता है, सारा कुछ ऐसे होता है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अब मान लो आप जब किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपको CLI बेस्ड अगर मिल गया सेटअप, तो आप उसमें काम कैसे करोगे, मतलब CLI में कैसे आप कमांड इंस्टॉल करोगे या आरपीएम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो असल में क्या है कि वहां जब आरपीएम वाली फाइल आपको पता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि यार एक आरपीएम वाली फाइल कहां पे पड़ी होगी यार, इधर हमारे पास, एक मिनट, जैसे मान लो मुझे एक आरपीएम इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैंने बोला ना REHL के अंदर 6500 आरपीएम्स होते हैं, लेकिन इंस्टॉल्ड कितने हैं, एक 1170 आरपीएम इंस्टॉल है, 1170 आरपीएम इंस्टॉल है। भाई मुझे कोई एडिशनल आरपीएम इंस्टॉल करना है, अब मुझे पता है ऐप स्ट्रीम के अंदर वो आरपीएम वाली फाइल पड़ी हुई है, अब करूं कैसे इंस्टॉल। तो यार उसको इंस्टॉल करने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो अब हमारे पास जानना ये जरूरी है कि आरपीएम को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या हमें टूल्स या यूटिलिटी या ये कह लो कमांड्स क्या दे रखी हैं हमें आरपीएम को इंस्टॉल करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास आरपीएम को इंस्टॉल करने के लिए 3 कमांड दे रखी हैं, 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब वो 3 ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर, एक है आरपीएम कमांड, ठीक है, आरपीएम को इंस्टॉल करने के लिए यानी आरपीएम वाली फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आरपीएम नाम से एक कमांड भी दे रखी है। ठीक है, आरपीएम की फुल फॉर्म है यहां पे रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है जी भाई, एक ये कमांड दे रखी है। उसके अलावा हमारे पास आरपीएम के अलावा एक और कमांड भी है जिसका नाम है यम। ठीक है, कमांड का नाम क्या है, यम। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। ठीक है, तो भैया इसकी फुल फॉर्म क्या है, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफायर। तो एक हमारे पास आरपीएम कमांड होगी, एक हमारे पास दूसरी कमांड है जिसका नाम है यम कमांड। अच्छा, इसके अलावा एक और थर्ड कमांड भी है हमारे पास, ठीक है, उसका नाम है DNF कमांड। तो हम ये तीनों कमांड को सीखेंगे क्योंकि भाई हर कमांड के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी, कुछ ना कुछ बेहतरीन चीजें होगी। ठीक है, तो DNF कमांड असल में क्या है, ये एक तरह से यम का ही एडवांस वर्जन है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज डेंडिफाइड यम। ठीक है, तो जो DNF है इसका फुल फॉर्म है डेंडिफाइड यम। अच्छा, अब इनके बारे में क्या क्या चीज है उसको भी समझ लें। अब देखो यहां पे पहली चीज सबसे नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है, पहली जो कमांड हम लोग समझेंगे जिसका नाम है RPM कमांड। ठीक है, पहले इसी कमांड को सीखेंगे, फिर आगे 1 बाय 1 सारी कमांड्स को हम समझना स्टार्ट करेंगे। अब ये RPM कमांड किस लिए होती है, देखो ध्यान से यहां पे इसको समझ लेते हैं। it is used to install any RPM but without, ठीक है, but without automatic dependencies
रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो और यहां पे मतलब देखो क्या मतलब हुआ, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशन, ये इसमें विदाउट है। मतलब अब देखो क्या चक्कर है यहां पे, ध्यान से सुनो। मान लो कि मैं ना भाई क्या करने जा रहा हूं, मैं आरपीएम कमांड का इस्तेमाल करके एक पैकेज को, एक आरपीएम को इंस्टॉल, एक आरपीएम फाइल को इंस्टॉल करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने आरपीएम फाइल है मेरे पास, एक सर्विस के, एक सॉफ्टवेयर के लिए आरपीएम फाइल है मेरे पास। अब मैं उस आरपीएम फाइल को आरपीएम कमांड के द्वारा इंस्टॉल करने जा रहा हूं। लेकिन जब मैंने कमांड लिखी और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करी, तो मुझे क्या पता लगा, एरर मेरे पास कुछ आई कि भैया इस पैकेज, इस आरपीएम को इंस्टॉल करने के लिए ये वाले आरपीएम भी चाहिए। ठीक है, जैसे समझ, मैंने क्या बोला है यहां पे कि भाई मैं एक आरपीएम को इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो मैंने लिख दिया जी आरपीएम -i, और मान लो abc.rpm वाली कोई फाइल है, मैं इसको इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूं कि भाई मुझे ये इंस्टॉल करनी है। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि जब मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए स्टार्टिंग मैंने करी, तो वहां पे प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अब प्रॉब्लम्स क्या आ गई, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि abc.rpm तो तेरी इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक x.rpm वाली फाइल इंस्टॉल होनी चाहिए, एक y.rpm वाली फाइल इंस्टॉल होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा जी, इसका मतलब ये इंस्टॉल करने से पहले मुझे ये दोनों इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके ये इंस्टॉल होगा। चलो जी, तो भाई पहले मैं क्या, अब मुझे क्या लग जाएगा कि पहले भैया x.rpm को इंस्टॉल करो, फिर y.rpm को इंस्टॉल करो, फिर जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद फिर abc.rpm को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, अब मान लो मैंने x.rpm इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जब मैंने y.rpm इंस्टॉल किया तो पता लगा जी यहां पे भी डिपेंडेंसीज आ गई। इसने बोला जी ऐसा पहले p.rpm को इंस्टॉल करो और एक q.rpm है उसको भी इंस्टॉल करो, तब जाके आगे काम बन, तब ये y.rpm इंस्टॉल होगा। तो यानी कि अब ये जो भैया हमारे पास क्या है, यानी ये जो y.rpm है इसकी भी डिपेंडेंसी निकल आई कि भाई y.rpm इंस्टॉल करना है तो पहले इन दोनों को करो इंस्टॉल। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं भैया पहले इसको भी इंस्टॉल करूंगा, फिर इसको भी इंस्टॉल करूंगा, ना दोनों हो गई। अब उसके बाद y.rpm इंस्टॉल करूंगा, और जब हमारी ये x.rpm y.rpm इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं abc.rpm इंस्टॉल करने जाऊंगा। तो अब हमें क्या क्या समझ में आई यहाँ पे बात, यहाँ पे डिपेंडेंसी अपने आप रिजॉल्व नहीं करेगा। मतलब मैं कल को अगर abc.rpm इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूं, बट इसकी डिपेंडेंसीज मुझे निकल गई कि पहले x.rpm भी चाहिए और y.rpm भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और x.rpm तो चलो मेरी हो गई इंस्टॉल। ठीक है, लेकिन जब y.rpm गए तो पता लगा जी उसमें एक p.rpm भी इंस्टॉल करना है, और क्या इंस्टॉल करना है, q.rpm भी इंस्टॉल करना है। तो भैया पहले हम क्या करेंगे यार, इनको इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। अब यार ये दोनों इंस्टॉल हो गई, जब ये हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा ये y.rpm भी इंस्टॉल होगा। ठीक है भाई, इन दोनों, ये दोनों हो जाएंगी, तो ये दोनों होने के बाद फिर ये होगा, और उसके बाद जब ये भी इंस्टॉल हो गया, ऊपर वाला भी इंस्टॉल हो गया, तब जाके हम ये abc.rpm को इंस्टॉल करेंगे। तो यानी कि अगर किसी पैकेज के अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसीज निकल आती हैं, तो मुझे सारी डिपेंडेंसीज को वन बाय वन खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये विदाउट ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशन का मतलब है, अगर कोई भी किसी भी पैकेज में अगर मान लो कोई डिपेंडेंसीज नहीं आती तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस पैकेज में डिपेंडेंसीज आती हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी सारी डिपेंडेंसीज को वन बाय वन खुद ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं होगा। ठीक है, अब आया यहां पे, इसकी ये समस्या थी। अब दूसरा आया यम कमांड। अब देखो ये यम कमांड जो आया, अब इसका क्या फायदा था हमारा। अब देखो सेकंड हमारे पास आ रहा है यम कमांड। अब भाई देखो यम कमांड का हिसाब किताब क्या है, देखो अब
it is also used to install any RPM. It is also used to install any RPM. बट अब यहां पे फायदा क्या है, यहां पे है विद ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशन, विद ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके काम बनेगा। अब यहां पे देखो फायदा क्या है, वहां पे विदाउट ऑटोमेटिक था, यहां पे क्या है विद ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप यम कमांड के द्वारा किसी पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो और उस पैकेज की मान लो उस आरपीएम फाइल की और डिपेंडेंसीज निकल आती हैं, तो आपको खुद उन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही, जैसे मान लो इसके द्वारा अगर हमने यम के द्वारा अगर मैं कहता हूं कि भैया मुझे एक इंस्टॉल करना है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहां पे यम इंस्टॉल एबीसी डॉट आरपीएम, मान लो ये वाला आरपीएम मुझे करना है इंस्टॉल। ठीक है, अब यहां पे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भैया अगर इस आरपीएम का कोई डिपेंडेंसीज निकल आएंगी तो भाई साहब उनको भी 1 बाय 1 इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, ये डिपेंडेंसीज होंगी तो होंगी भाई। अगर सपोज मान लो एबीसी डॉट आरपीएम की 2 डिपेंडेंसीज मैंने बताई थी, सपोज मान लो एक्स डॉट आरपीएम और उसके बाद मैंने बोला था मान लो इसकी वाई डॉट आरपीएम है। ठीक है, वाई डॉट आरपीएम की 2 डिपेंडेंसीज थी, पी डॉट आरपीएम और मान लो Q डॉट आरपीएम। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, अब ये सारी डिपेंडेंसीज को अपने आप ही फाइंड करेगा और अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। तो यानी कि यम कमांड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फाइंड ऑल डिपेंडेंसीज, ठीक है, एंड इंस्टॉल देम ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यानी कि यहां पे यम कमांड आप ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा सारी डिपेंडेंसीज और उन डिपेंडेंसीज को अपने आप ही खुद ब खुद ही सारे क्या कर देगा, वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, अब जो तीसरा जो तो हमारा डीएनएफ जो है ना, वो एक तरह से ये समझ लीजिए, डीएनएफ जो है डेंडिफाइड यम बोला था ना मैंने, तो डीएनएफ कमांड जो है वो और कुछ नहीं है, वो यम कमांड का ही एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग से कुछ नहीं, ये भी वही काम कर रहा है, बट ये थोड़ा सा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लगा के थोड़ा सा और एडवांस कंसेप्ट बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे जो भी नए वाले आएंगे उसमें डीएनएफ कमांड ही मोस्टली चला करेंगी। तो चलिए, मेन हमारे यहाँ पे 2 कमांड के ऊपर ध्यान देना है, एक कमांड है हमारी आरपीएम और दूसरी कमांड है हमारी यम। अच्छा, अब मान लो मुझे ये तीनों कमांड्स हैं मेरे सिस्टम में कि नहीं है, ये मैं कैसे पता करूं। यानी कि अब मान लो मुझे ऐसा करना है, यहां पे मैं जानना चाहता हूं टू नो द लोकेशन, एक मिनट, इसको इधर से नहीं इधर लिखता हूं, टू नो द लोकेशन ऑफ कमांड। कौन कौन सी कमांड भाई, जैसे यम कमांड है मेरे सिस्टम में, डीएनएफ कमांड है मेरे सिस्टम में, या आरपीएम कमांड है मेरे सिस्टम में, मुझे इन कमांड्स की लोकेशन पता करनी है। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और चीज भी पता करूंगा कि भैया अब ये जो यम कमांड है, डीएनएफ कमांड है, आरपीएम कमांड है, इनका पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए कि इनका पैकेज भी है कि नहीं है। तो यानी कि मैं जानना चाहूंगा टू नो द
पैकेज इंफॉर्मेशन, पैकेज इंफॉर्मेशन ऑफ, यही देख लेते हैं, यम कमांड हो गई हमारी, डीएनएफ कमांड हो गई और आरपीएम कमांड हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं एक बार सिस्टम में फटाफट। देखो जी, अपनी लाइनेक्स वाली मशीन में आ जाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 नाउ अब पहला मेरे टास्क क्या था, पहले मुझे देखना है कि यार ये यम कमांड, हेलो क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक मिनट देखते हैं जी। हाँ जी, अब आ रही है स्क्रीन ये? हेलो, ठीक है ठीक है भाई, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अब जैसे ये हो गया हमारा है, अब मुझे चेक करना है कि भाई यम नाम की कमांड मेरे सिस्टम में है, आरपीएम नाम की कमांड मेरे सिस्टम में है, डीएनएफ नाम की कमांड मेरे सिस्टम में है कि नहीं है। तो देखो उसके लिए लिखा मैंने विच, पहले लिख देता हूँ इसे, मैंने आरपीएम लिख दिया, एंटर मारा। ये देखो ये रूट के अंदर, मतलब जो हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है स्लैश, उसके अंदर एक यूएसआर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर देखो ये आरपीएम नाम की कमांड है पड़ी। अच्छा जी, ऐसे ही विच, एक मिनट, विच यम, एंटर मारा तो देखो जी यहाँ पे यम का भी बता दिया इसने, हाँ यम भी पड़ी है कमांड। और ऐसे ही मैं लिख देता हूँ विच डीएनएफ, तो ये लो जी डीएनएफ कमांड। तो तीनों कमांड्स यस मेरे सिस्टम में पड़ी है और उनकी लोकेशन भी मुझे पता लग गई है। अच्छा, अब मुझे देखना जानना है कि भैया इनका आरपीएम है कि नहीं है। तो देखो आरपीएम में मैंने बोला था बड़े सारी हम डिफरेंट कमांड्स कर सकते हैं, इंस्टॉल के लिए, क्वेरी करने के लिए, बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो हम क्वेरी करते हैं, मैंने बोला आरपीएम हाइफन क्यू, सॉरी हाइफन क्यू, हाँ। अच्छा, अब मैंने इसको बोला हाइफन क्यू कि भैया अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंक्वायरी करनी है। तो यहाँ पे क्यू एफ करते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइफन क्यू एफ, स्पेस दिया। अब क्या करता हूं यार, ये जो मैं सपोज मान लो इसका चेक करना चाहता हूं, तो मैं पहले ये वाला कॉपी कर लेता हूं, या ऐसे लिख ही देता हूं छोटा सा, ये स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश आरपीएम। तो ये देखो इसने दिखा दिया कि ये जो आरपीएम वाली कमांड जो हमारी चल रही है यहाँ पे, उस कमांड का जो पैकेज है, जो सॉफ्टवेयर है, वो देखो पड़ा हुआ हमारे पास, RPM 4.16.1.3, ये पूरा वर्जन इसका इसने दिखा रखा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये RPM कमांड का पैकेज हमारे पास है अवेलेबल। अच्छा जी, बाकी कमांड्स का भी है, देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे RPM हटा के कर देता हूँ यम, क्योंकि यम भी यहीं पड़ी हुई है। एंटर मारा, देखो यम का भी पैकेज पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, DNF का पैकेज है कि नहीं है ये चेक करना है, तो भैया यहाँ DNF कर दिया, एंटर मारा, देखो DNF का पैकेज भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगा कि हाँ भाई जो भी तीनों कमांड्स की जिनकी मैं बात कर रहा था, उन तीनों कमांड्स के क्या है, सबकी कमांड्स भी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे, और उसके अलावा क्या क्या अवेलेबल है, उसका आरपीएम भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको पूरा नाम दिख रहा है, अब इसमें क्या क्या जानकारी भरी पड़ी है उसको समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा ना पूरा यार RPM 4.1, ये क्या क्या दे दिया भाई यहाँ पे इसने। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है RPM का नाम,
जैसे ये कहना आरपीएम का नेम जो है वो दे दिया। अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पे इसका वर्जन। तो इसका वर्जन क्या है आरपीएम का, ये वाला जो हमारा भी है, इसका वर्जन है, ये आरपीएम का नाम हो गया, ये 4.1.6.1.3.12, ये पूरा क्या हो गया, इसका वर्जन हो गया। ठीक है, तो भैया आरपीएम का ये पूरा वर्जन दे दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये दे रखा है नेक्स्ट यहाँ पे .el, उसके बाद यहाँ आगे दे रखा है .el90। तो ये EL90 जो दे रखा है, इसका मतलब ये कौन से में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसका रिलीज का बता रखा है। ठीक है, ये EL5 में है, EL6, EL7, EL8, EL9 ऐसे आता है कि लाइनक्स से कौन से उसमें रिलीज हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो दे रखे ना x86_64, तो ये बता रहा है आर्किटेक्चर कौन सा है। ठीक, अब आर्किटेक्चर से समझ लीजिए यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे हम देखते हैं ना हमारे कंप्यूटर में 32 बिट का लिखा होता है, 64 बिट आर्किटेक्चर लिखा होता है। तो अगर आपके सिस्टम में 32 बिट या 64 बिट आर्किटेक्चर है तो आपका ये x86_64 वाला वर्जन चलेगा। अच्छा, अगर इसमें देखो सिंपल जो x86 जिसमें लिखा होता है, सिर्फ जिसमें x86 लिखा होता है, x86 का मतलब होता है 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो x86_64 मतलब इसका मतलब है 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, तो यहां पे क्या है कि भैया ये 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा और x86 वाला 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। अच्छा, यहां पे ना एक और भी आ जाता है जिसका नाम है नो आर्च। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, इन पे तो चलो x86 64 ले रखा है, यहां पे देखो ये तो आरपीएम वाले पे आ गया ना, सिर्फ आरपीएम वाले में लिखा हुआ x86 64। अच्छा, इसका मतलब ये आरपीएम कमांड किस में चलेगी, 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगी। अब देखो यम में क्या फैसिलिटी है, देखो यम में यहाँ पे अगर तुम देखो यहाँ x86 64 था तो यहाँ पे लिखा हुआ है .नो आर्च। अब यार ये नो आर्च का मतलब क्या है, अब इस नो आर्च का मतलब ये है कि भैया ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सपोर्ट करेगी और 64 बिट उसमें भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, ये यम नाम हो गया, ये 4.10.0.5 इसका वर्जन हो गया, ये EL9 इसका रिलीज हो गया, और .नो आर्च का मतलब है ये 32 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सब में चलेगा। अब कोई बंदा कहेगा भाई ये 32 बिट 64 बिट का क्या मतलब, कहां दिखेगा, कैसे दिखेगा हमें, तो देखो एक मिनट। अब जैसे हम जाते हैं कभी दिस पीसी पे और प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सिस्टम टाइप में लिख रखा है ना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मेरे सिस्टम में क्या है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो यानी कि मेरे में ये सपोर्टेड होंगे। तो आपका सिस्टम में जौन सा बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भी किस तरह से आप जो है पैकेज को कमांड को पता कर सकते हैं, कमांड पता करने के साथ साथ पैकेज भी पता कर सकते हैं। मैं पहले एक जरा वो कमांड वहां से कॉपी करके यहां लगा देता हूं आपके लिए। पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से कमांड, किसी भी कमांड की अगर आपने लोकेशन कभी भी पता करनी है आप सीधा डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हो। और उसके अलावा आरपीएम है कि नहीं है तो उसका आरपीएम का भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो भाई हमने ये देख लिया कि हाँ भाई अगर कोई ये जो कमांड है, चाहे अभी फिलहाल हमने यम डीएनएफ इन्हीं कमांड्स के बारे में देखा, लेकिन कोई भी कमांड का अगर आप पैकेज पता करना चाहते हो तो आप उसको वैसे पता कर सकते हो। ठीक है, और
उस वो कमांड की लोकेशन अगर आपने पता करनी है तो वो भी आप यहाँ पे आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने जो है देखा यहाँ पे कि कैसे 3 कमांड्स हैं और तीनों कमांड्स जो है जो आपके इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करी जाएंगी, तो कैसे कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब जो हमारी जो आरपीएम वाली कमांड है, उस कमांड के साथ ना, जैसे मैंने बोला था कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इरेज या अनइंस्टॉल कर सकते हो, या क्यूरी भी कर सकते हो। तो जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे। देखो जी, जो आपकी आरपीएम कमांड होगी, इस कमांड के साथ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखो, पहला काम, अगर आपने कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप आरपीएम कमांड के साथ जो ऑप्शन लिखेंगे वो लिखेंगे -i। आई मींस इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अगर आप इरेज करना चाहते हैं कुछ, या आप ये कह लीजिए अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल वर्ड ज़्यादा समझ में आएगा, आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहां पे आप -e ये वाला ऑप्शन आरपीएम कमांड के साथ लगाएंगे। ठीक है, तीसरा दे रखा है कि भाई अगर मान लो मुझे, अब ये तो मैंने देख लिया कि हाँ भाई ये इस काम के लिए क्या है, एक तो अपडेट के लिए, एक तो हमारा इंस्टॉल के लिए आई हो गया, और उसके अलावा इंस्टॉल करने के अलावा अगर सपोज मान लो मुझे ये करना है, क्या नाम है अपना, इरेज करना है, तो उसके लिए हाइफन ही हो गया, इरेज या अनइंस्टॉल हो गया। अच्छा, अगर भाई साहब मुझे कोई पैकेज हटाना नहीं है, बस मुझे उसे अपडेट करना है, मैंने कहा क्यों हटाना, क्यों भाई, उसको अपडेट कर लो, कुछ चीज नई आई है उस पैकेज के अंदर, वो अपडेट करवा दो उसमें। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए -u वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और चौथा जो है हमारे पास, फोर्थ वन आता है कि अगर मुझे कोई क्योरी करनी है, ठीक है, क्या करनी है, क्योरी करनी है, या ये कह लो कि इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है किसी पैकेज आरपीएम के बारे में, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तो भाई उस केस में मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, -q। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया भी था, -q लगाया था ना क्योरी करने के लिए, तो वहां पे आपको -q लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो हमें किसके साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे आरपीएम के साथ में। ठीक है, क्योंकि आरपीएम से हम चीजों के बारे में क्योरी कर सकेंगे, और उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब चलो एक छोटा सा केस इसमें करके देखते हैं। अच्छा, मैं अब अपनी लाइनेक्स मशीन में आ गया हूं। अच्छा, लाइनेक्स मशीन सबको दिख रही है या नहीं दिख रही है अभी? हाँ जी, ये लाइनेक्स वाली मशीन नजर आ रही है सबको कि नहीं आ रही अभी? आ रही है ना, ठीक है ठीक है, चलो जी। अब एक ट्री कमांड है, एंटर मारो। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। अब ये ट्री कमांड जब हम चलाते हैं तो भैया ये देखो इस तरह से सारा चीज हमें ट्री आर्किटेक्चर में दिखा देता है सारा कुछ। ठीक है, ट्री कमांड को जब भी हम चलाएंगे तो ऐसे ट्री आर्किटेक्चर में आपको ये सारा दिखा देगा, सारा हिसाब किताब की भैया कहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब चलो ट्री आर्किटेक्चर तो हमने देख लिया कि ये ऐसे हमें दिखा देता है। ठीक है, अब मैं ट्री के बारे में थोड़ी इंक्वायरी कर लेता हूं, तो मैंने बोला आरपीएम, अरे यार एक मिनट, आरपीएम आरपीएम, ठीक है, आरपीएम। अब मैंने करा -QA, इससे क्या हो रहा है भाई अब? ठीक है, QA, और मैंने ट्री कमांड को चेक करता हूं पहले इसका आरपीएम।
अच्छा, मैंने आरपीएम चेक कर लिया कि हाँ भाई इस ट्री कमांड का आरपीएम पड़ा हुआ है, ट्री 1.8.0.10 और EL9 है और x86 64 है, यानी 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पे ये चल जाएगा आराम से। ठीक है जी, पैकेज पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, RPM, ठीक है, अब मैंने लिखा जी -E और बोल दिया जी ट्री, एंटर मारा। अच्छा, अब -E किस लिए होता था हमारा, इरेज करने के लिए होता था, तो यानी कि अब वो हट गया होगा। अब मैं देखो अगर ट्री कमांड यहाँ पे चला रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, तो कह रहा है USR/bin/tree नॉट सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि भैया आपने उसका कमांड ही उड़ा दी वहां से। तो अब कमांड उड़ा दी तो कैसे होगी वहां पे। लेकिन हाँ, चिंता की बात नहीं है, मेरे पास इसका आरपीएम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो देखा ना ट्री वन, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर तो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो भाई कोई बात नहीं, अब देखो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। RPM-I, और ये जो नाम है ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, एंड देन उसके बाद यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है यार, तो RPM-I उस पैकेज का नाम लिख दिया। एक मिनट, ये क्या आ गया, ये पैकेज नहीं मौजूद है। अच्छा, वो तो उसके लिए होता है, RPM-QA ट्री। अच्छा, अब चलो जी, उड़ गया ये। ठीक है, अब इसको लाना पड़ेगा यार। ठीक है, अब मुझे ना देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अब ज़्यादा। अब काम क्या करना पड़ेगा यार, आरपीएम इरेज कर दिया हमने, वो आरपीएम वाला हट गया पूरा। अब क्या करेंगे भैया, अब आरपीएम हमें अब ये ट्री हमें वापस लेकर आना है। ठीक, अब मुझे इसका आरपीएम चाहिए था। देखो अब मैंने पहले RPM-E ट्री कर दिया, उसके बाद ट्री कमांड चलाई, उसने बोला कुछ नहीं है भाई, ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, फिर मैंने वो ऊपर वाला जो लिखा था वो भी कॉपी करके इसको एल चलाया, एंटर मारा, कह रहा एरर, एरर कह रहा ओपन ऑफ ट्री ये फेल्ड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि भैया हमने RPM-E ट्री कर दिया ना, सब कुछ हट गया उसका। ठीक है, अब हमने RPM-QA करा ट्री का, तो वहां पे भाई कुछ नहीं आ रहा, पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा। तो यानी कि अब जो ट्री कमांड है वो कंप्लीटली हट गई यहां से। अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, अब इस ट्री कमांड को वापस लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, एक, तो अब हमारे पास जो टास्क बचेगा वो क्या है, अब हमें रिकवर करना है इसको, पैकेज को। तो हमने क्या कर दिया, रिमूविंग द ट्री कमांड, हमने ट्री कमांड यहां से रिमूव कर दी। ठीक है, अब हमें बाद में अब क्या करना है, इस ट्री कमांड को वापस रिकवर करना है। ठीक है जी, तो आज फिलहाल हम इसको इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पहले, क्योंकि अब हमें पता है कि अब जो हमारे मशीन में से हट गया ये आरपीएम इसका। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, अब जो भी आरपीएम्स मिले होंगे भी फिलहाल मशीन के अंदर, वो सारे आरपीएम्स कहां से आए होंगे भाई, वो आरपीएम्स आए होंगे, एक मिनट,
हाँ, तो जो भी आरपीएम अभी मेरे पास आए होंगे वो ये रेड हैट आईओएस वाली जो मेरी मशीन है जो सीडी डीवीडी के थ्रू कनेक्ट हो रखी है, यार इसके अंदर एपस्ट्रीम है, इसके अंदर बेस ओएस है, यहीं से होंगे ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ट्री वाले, अब यानी मेरी मशीन से ट्री हट गया, लेकिन ये सीडी डीवीडी में तो पड़ा होगा ट्री वाला पैकेज। तो अब मुझे यहाँ से ट्री वाला पैकेज निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मेरी मशीन में वो ट्री कमांड दोबारा से चल पाए। ठीक है जी। तो इस टास्क को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, तो इसको हम अपना नेक्स्ट में करते हैं। ठीक, बट आज हमने देख लिया कि हाँ भाई अब पैकेज कैसे इंस्टॉल होगा वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे इसका। बट आज हमें पता लग गया कि हाँ भाई पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या क्या कमांड्स पड़ी हुई हैं। हमारे पास 3 कमांड्स पड़ी हैं। 3 कमांड्स जो हैं, एक हमारे पास आरपीएम कमांड है, एक यम कमांड है और एक डीएनएफ कमांड है। ठीक है, इन 3 कमांड की मदद से हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर उसका आरपीएम हमारे सिस्टम में मौजूद है। लेकिन जैसे अब हमने ट्री कमांड हमारे पास पड़ी थी, हमने ट्री कमांड को इरेज कर दिया अपने सिस्टम से, तो उसका पैकेज भी उड़ गया और प्लस वो कमांड भी उड़ गई। अब भैया अब हमारे पास जो अगला टास्क क्या होगा, अब हम अपनी उसी सीडी डीवीडी के ऐप स्ट्रीम या जहां से भी हम उस पहले पैकेज को ऑब्टेन करेंगे एंड देन उसके बाद उसको इंस्टॉल करके देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका इंस्टॉलेशन का जितना भी काम है वो फिर हम देखेंगे अपना आराम से। ठीक है जी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।